मैं निदा खान आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी चलाने के साथ साथ मैं आला हज़रत ख़ानदान की बहू भी हूँ। हम मौलाना तौक़ीर के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं सीए को लेके, एनआरसी को लेके, और आए दिन वो हिंदू मुस्लिम दो पक्षों को भिड़वाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कारगर धरने किए हैं। जो उनका लास्ट धरना हुआ था उसमें दो पक्ष आपस में भिड़ भी गए थे, लेकिन हम सबको पता है यहाँ यूपी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सख्त है। कई बार उनकी कोशिशें ये नाकाम रही हैं, लेकिन देखा जाए 2010 के दंगे जो हुए थे उसमें अब वो सीधे सीधे आरोपी हैं और 3 गैर ज़मानती वारंट जारी होने के बावजूद तौक़ीर रज़ा खां बिल्कुल ही हिरासत में नहीं आए, वो गायब हैं। ठीक है, उनकी वीडियोज़ आती हैं जिसमें वो बिल्कुल ही ठीक आते हैं, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कभी भी बाहर नहीं आई हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक गायब है। ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में आप जिसे सुन रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि निदा खान है। वही निदा खान जिन्होंने हाल ही में घरेलू हिंसा के मामले में एक लंबी जंग जीती थी। अपने विवादित बयानों के चलते, अपने विवादित बयानों के लिए कुख्यात मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं। इस वीडियो में उन्होंने मौलाना तौक़ीर पर ऐसा निशाना साधा है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मौलाना तौक़ीर रज़ा, जिन्होंने हाल ही के समय में इतना विवादित बयान दिए थे, या कहे कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी मुद्दे पे वो लगातार विवादित बयान देते ही रहते हैं, अब उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच की मांग उठ रही है। और ये मांग उठा रही है आला हजरत खानदान की बहू और आला हजरत हेल्पिंग समिति चलाने वाली निदा खान। निदा खान ने मौलाना तौक़ीर के खिलाफ ईडी की जांच की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है और वो हिंदुओं और मुस्लिमों में दरार डालते रहते हैं। निदा खान का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने इस वीडियो में वो कह रही हैं कि वो कई बार मौलाना तौक़ीर रज़ा के बारे में पढ़ती और सुनती आई हैं कि उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं। अपने बयान में निदा खान ने सीएए और एनआरसी का भी नाम लिया। मौलाना तौक़ीर पर हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने का आरोप लगाते हुए निदा ने उनके अंतिम धरने में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात तक कह डाली है। आप खुद ही सुन लीजिए कि आखिर निदा खान ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। मैं निदा खान आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी चलाने के साथ साथ मैं आला हज़रत ख़ानदान की बहू भी हूँ। हम मौलाना तौक़ीर के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं सीए को लेके, एनआरसी को लेके, और आए दिन वो हिंदू मुस्लिम दो पक्षों को भिड़वाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कारगर धरने किए हैं। जो उनका लास्ट धरना हुआ था उसमें दो पक्ष आपस में भिड़ भी गए थे, लेकिन हम सबको पता है यहाँ यूपी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सख्त है। कई बार उनकी कोशिशें ये नाकाम रही हैं, लेकिन देखा जाए 2010 के दंगे जो हुए थे उसमें अब वो सीधे सीधे आरोपी हैं और 3 गैर ज़मानती वारंट जारी होने के बावजूद तौक़ीर रज़ा खां बिल्कुल ही हिरासत में नहीं आए, वो गायब हैं। ठीक है, उनकी वीडियोज़ आती हैं जिसमें वो बिल्कुल ही ठीक आते हैं, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कभी भी बाहर नहीं आई हैं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक गायब हैं। दूसरी बात, मौलाना तौक़ीर बहुत ही ज़्यादा लेविशिंग लाइफ जीते हैं। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में एक लेविशिंग लाइफ जी रहा है, पढ़ाई कर रहा है। हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोच पाया कि मौलाना तौक़ीर के पास फंडिंग आ कहाँ से रही है, वो इतनी लेविशिंग लाइफ जी कैसे रहे, अपना स्टेटस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये फंडिंग आ कहाँ से रही है? तो मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं उनके ऊपर ईडी की जांच होनी चाहिए कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है जो हमारे देश में नफ़रत पैदा कर रही है। उनकी वजह से दो पक्ष आपस में भिड़ने के लिए, मारकाट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा साबित करते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े विक्टिम हैं या लीडर हैं और अपनी बातों से लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो 3 गैर ज़मानती वारंट होने के बावजूद भी गायब है। जब से मैंने फेसबुक पोस्ट डाला है तब से लगातार लोगों की मेरे पास धमकियाँ आती है और तरह तरह की बातें वो करते हैं। इवन वो
मेरी जो केसेस चल रहे हैं उसको लेके चैलेंज करने की बात करने लगते हैं, मुझे मारने की धमकियाँ देने लगते हैं। तो इस आदमी को अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल भी रही हूँ तो उसके सपोर्टर्स मेरे ऊपर आके मुझे गाली गलौज करने लगते हैं। तो आप सोचिए, जो एक मास्टरमाइंड साबित हो चुका है कोर्ट के अकॉर्डिंगली, वो खुलेआम कोर्ट को भी उल्टा सीधा बोलता है। न्यायपालिका जिस पे हम सबका भरोसा है वो उसको भी उल्टा सीधा बोलता है। और आज तक कोई इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि मौलाना तौकीर के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, जबकि हम सबको पता है कि उनके पास ना बिजनेस है, ना उनकी कोई फैक्ट्री है, ना वो कोई सर्विस करते हैं। स्टिल उनके पास बहुत लेविशिंग लाइफ है। विदाउट मतलब कोई फंडिंग तो है, जो कोई ऐसी जगह से फंडिंग हो रही है जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंच सकता है या इंटरनली वो नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही के समय में तौकीर रजा खान ने कई बार विवादित बयान दिए हैं। राम मंदिर हो, हिंदुओं हो या कोई भी और मुद्दा, तौकीर रजा के विवादित बयानों के चलते वो हमेशा ही सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। निदा खान ने तौकीर रजा की अब तक गिरफ्तारी कैसे नहीं हुई, इस पर भी सवाल उठाया है। निदा खान ने अपने इस वीडियो में ये भी पूछा है कि तौकीर के पास ना तो कोई व्यापार है और ना ही कोई फैक्ट्री, फिर वे आखिर कैसे भारत में और उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में आखिर मजे की जिंदगी जी कैसे रहे हैं। उन्होंने सरकार से पैसों की जांच ईडी से कराने की मांग की है। तौकीर को मिल रहे पैसों को निदा ने नफरत फैलाने वाली फंडिंग का नाम बताया है। उन्होंने तौकीर को विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर और लोगों को अपनी बातों से ब्रेन वॉश करने वाला बता दिया है। निदा खान का यह भी दावा है कि उनके खिलाफ आवाज उठाने के बाद उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। निदा खान ने मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों को भी आड़े हाथों लिया और अंत में उन्होंने ये तक कहा कि मौलाना तौकीर के पास कोई फंडिंग तो है ही, और इस फंडिंग में उन्होंने देश के लिए हानिकारक तक इस फंडिंग को बता दिया है। बहरहाल अब इस मामले में क्या आने वाले समय में कोई कार्रवाई होगी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ईडी इस मामले में कोई कार्रवाई करती है, क्योंकि उनका या कहे कि निदा खान का सीधा कहना यह है कि इस मामले में या कहे कि जो विदेशी फंडिंग का जो मामला है इसमें ईडी की कार्रवाई होनी जरूरी है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।